हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, जो इंग्लिश का चैप्टर है इसका। नवोदय की स्कूल में जो एरिया एंड पेरीमीटर इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में तैयारी करते हो उनके लिए मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ। हालांकि हिंदी वाले तो मैंने इसके 10 पार्ट डाल दिए थे, आप लोगों ने देख भी लिए बहुत अच्छे से। अब मैं इसका इंग्लिश में लेके आ रहा हूँ, इसी चैप्टर को मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हमको इंग्लिश में नहीं बताया जाता, तो मैं इंग्लिश में ही आपकी वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, आप लोग देखना, बकाया क्लास में तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है बेटा, आओ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। इसका सरफेस एरिया भी होगा, इसमें बलून भी होगा, वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को देखो कि हम इसमें देखेंगे क्या। हमको बेटा सबसे पहले तो एरिया देखना होगा कि क्या एरिया है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया। दूसरा हमको वॉल्यूम भी देखना होगा कि क्या है आपका, ये भी देखना होगा। तीसरा हमको क्या देखना होगा, पेरीमीटर भी देखना होगा बेटा, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर किस तरीके से निकलेगा। और हमको इसके बाद में और क्या देखना है, हाँ टोटल सरफेस एरिया देखना है, टोटल सरफेस एरिया देखना है, ये भी देखना है। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, सब बतानी है किस तरीके से हमारा पेरीमीटर निकलेगा। हालांकि हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, बस बोलना है, बस उसको बोलना है कि साहब ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। हालांकि मैं आपको अधिकांश बेटा हिंदी में ही समझाऊंगा, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे हिंदी में ही समझाऊंगा। अगर मैं टोटल इंग्लिश में समझाने लगा कतई पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं पहला बेटा दे रहा हूँ आपको एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये है बेटा, सबसे पहले पार्ट 1 ले रहे हैं। पार्ट 1 में हमारा ये रेक्टेंगल है। अब समझो रेक्टेंगल होता क्या, रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, फ्रंट वाली लाइन जो होती है ना वो इक्वल होती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा, ये बोर्ड जो है ना, ये मेरा बोर्ड है, जो पैनल है, ये आपका रेक्टेंगल शेप है। क्यों क्यों, क्योंकि इसकी ये लेंथ है, ये देखो ये लेंथ है, तो ये लेंथ लेंथ के इक्वल है ना, ये ब्रेथ है, आपकी ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती है। और ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये देखो ये सीधे खड़े, ये 90 डिग्री, ये सीधे खड़ा होता है, ये बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब इस तरीके से अगर खड़ा हो तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, रेक्टेंगल शेप है। और रेक्टेंगल के सामने की मतलब फ्रंट वाली जो साइड वो होती है उसको इक्वल कहते हैं, फ्रंट की साइड, ये साइड हमारी इक्वल होगी बेटा, ये ब्रेथ होती है, ब्रेथ ब्रेथ हमारी इसकी इक्वल होगी। अब इसका मैं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो बेटा इसको मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर लूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच बेटा किसी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो बेटा मैं हिंदी वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि किसी का भी पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो उसकी जितनी साइडें उन सबको प्लस कर दो, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाता है। जैसे मैं इसका पेरीमीटर निकालूं बेटा, एल प्लस सेकेंड बी प्लस एल प्लस बी, है ना। अब एल एल देखूं 2L, ठीक है, फिर ये देखूं 2B, ठीक है, और इन दोनों में बेटा 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन ले लिया जो कि L प्लस बी। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया बेटा, L प्लस बी हो गया। ये हमारा पेरीमीटर निकल के आ गया। अगर पेरीमीटर का हम लोग फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा, ये पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा। और निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसकी सभी साइड जोड़ लो, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसकी डायगोनल की बात करें, बहुत नीचे लिखा हुआ है, हटाओ इसको, ये भी हटाओ। इसके डायगोनल की बात करें कि डायगोनल कौन कौन से होते हैं, तो डायगोनल किस तरीके से निकलता है। तो ये डायगोनल होता क्या है बेटा, ये जैसे ये होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल होता है। जैसे कोई रेक्टेंगल अगर हमारा रूम है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टिक लंबी जो होती है ना, जिसकी लेंथ होगी वो डायगोनल में ही होगी। मतलब इस कॉर्नर से अगर मैं देखूँ तो उस कॉर्नर पे ले जाऊँ तो सबसे बड़ी लेंथ की स्टिक यहीं पर रखी जा सकती है। चाहे इस कॉर्नर से ले लूँ, उस कॉर्नर पे ले जाऊँ, सबसे बड़ी लेंथ ये डायगोनल में ही रखी जा सकती है। हमारी ये लंबाई वाली सबसे बड़ी नहीं होगी, ये डायगोनल में जो लेंथ रखी जाएगी, जो भी स्टिक रखी जाएगी वो सबसे लंबी होगी, है ना। अगर मैं डायगोनल निकालूं बेटा तो डायगोनल स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, तो ये डायगोनल का स्क्वायर कर दिया। अब ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ बेटा कि जब स्क्वायर होता है तो इक्वल की उस तरफ जाएगा तो वो अंडररूट में आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा, अंडररूट में आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक और फार्मूला लिख रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर मैं देखूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है हमारा, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा, हम सबसे पहले पेरीमीटर लिख दें रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारा कौन सा था, ये था 2, और ये एल प्लस बी, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इंटू हाइट तो भी हमारा ठीक होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट तो भी हमारा ठीक होगा। ठीक है, ये आ गया बेटा, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, ये आप दिख रहे हैं। अब इसके बाद में स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये स्क्वायर। स्क्वायर की बेटा सभी साइड इक्वल होती है, सभी साइड। अगर स्क्वायर की एक साइड अगर मैंने कह दी कि ये 5 मीटर है, तो इसका मतलब उसकी जितनी साइड है वो सब बेटा 5 5 5 5 5 मीटर होंगी। कितनी साइड होंगी, तो इसकी बेटा 4 साइड होंगी। देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3 और ये 4 साइड होंगी। अब इसको मैंने एक साइड को x माना, तो इसका मतलब ये चारों साइड हमारी x हो जाएगी। अब मैं इसका एरिया निकालूं तो बेटा ये x की मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब अगर मैंने देखा रेक्टेंगल में मैंने एरिया निकाला तो लेंथ इंटू ब्रेथ की थी, इसमें भी मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकता हूँ, लेकिन लेंथ भी मेरी x है, ब्रेथ भी मेरी x है, तो x इंटू एक्स होगा, मतलब एक्स स्क्वायर। तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है भैया। अब पेरीमीटर निकालना है, तो इसकी जितनी साइड है इन सबको प्लस कर दे बेटा, हम पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मैंने पीछे भी आपको यही बताया था कि पेरीमीटर निकालना है तो उसकी जितनी साइड है उन सबको प्लस कर दो, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो मैं इसका पेरीमीटर निकालूं बेटा, तो ये x प्लस एक्स 1 2 3 4 प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो ये सब हो जाएंगे बेटा 4x। अगर मैं इसका फार्मूला देखूं तो ये आ जाए बेटा 4x आ जाएगा। ठीक है, वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लेना। अगर मैं एरिया देखूं, इसका एक एरिया और आता है बेटा 1/2 और ये डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला आता है। डायगोनल क्या होता है इसमें बेटा, ये डायगोनल मैंने बताया ये होता है, ये इस तरीके से, ये है ये इस तरीके से, तो ये बेटा x√2 हो जाएगा, ये डायगोनल। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, ये आ रहा है क्यूब पे। अब जैसे ही स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह ही हमारा क्यूब आ गया। क्यूब की भी बेटा सभी साइड हमारी इक्वल होगी, सभी साइड इक्वल होगी। अगर मैं एक को x रख दूं तो सभी को x रख दूंगा। अच्छा, ये भी दिमाग में मत रखना कि सर x रख रहे हैं तो x ही होगी। आप अपने हिसाब से y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो चाहे वो चीज़ रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो इसको कहीं कहीं हिंदी में मिलता है बेटा साइड, और इंग्लिश में इसको, वो इंग्लिश में मिलता है साइड और हिंदी में इसको भुजा भी कहते हैं। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बेटा लेंथ ही वही है, ब्रेथ भी x है और हाइट भी x है, तो इसका मैं x 1 2 3 x की पावर क्यूब कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जैसे ये इस तरीके से निकाले जाएंगे, एक इसका एरिया निकालोगे, इसका निकालोगे, ऐसे ही 6 होंगे बेटा, 6 का निकालोगे तो हम क्या करेंगे बेटा 6x²। क्यों, क्योंकि हम रेक्टेंगल वो उसका स्क्वायर का हम निकाल रहे थे, स्क्वायर का x आ रहा था, तो यही अगर मैं 6 तक करूंगा तो ये 6x² हो जाएगी। ठीक है, समझ में आए, क्योंकि 6 से बना हुआ है, 1 2 इसके फेस ही 6 होते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गई तो मैं आपको बता दूं, जैसे फेस एरिया कहीं लिखे हुए हैं, आगे है क्या लिखे हुए, हाँ ये है तो यही बता दूं। चलो ठीक, 6x²। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x डायगोनल हो जाएगा आपका x और ये √3। अब √3 में याद करने के लिए आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला √3, ये 3 जो है, ये 3 हम अंडर रूट में उठा लाएं। ये याद करने के लिए कहीं इसको दिमाग में मत बैठा लेना कि ये फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 को हम अंडर रूट के अंदर ले आए तो ये इसका डायगोनल निकल के आ जाएगा। और इसमें डायगोनल क्या था बेटा, इसमें 2 था तो 2 आया था, देखो 2 था, 2 में अंडर रूट के अंदर ले आया तो ये 2 आ गया था, इसमें मेरा √3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देख रहे हैं बेटा, ये क्यूबाइड कहलाता है, CUVOID क्यूबाइड। क्यूबाइड की LBH तीनों साइड होंगी, लेंथ है, हाइट है और ये ब्रेथ है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो LVH कर दे रहा हूँ, तीनों की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई के साइन है, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई के साइन है। ठीक है भैया। अब टोटल सरफेस एरिया मैं देखूँ तो इसको देखूंगा बेटा 2 ब्रैकेट के अंदर LB, इसको ले लूंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ LVH। कैसे लिख रहा हूँ, 2 लिया मैंने ब्रैकेट के अंदर बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे LB, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा VH और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा HL। ये आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। कैसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया, अगर निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल लेना, ये इसी तरीके से, ये L और B, ये देखेंगे तो हम 6 बनाएंगे और 6 को इस तरीके से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक के 2 निकल के आएंगे तो हमारे कॉमन आ जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा बेटा कि सिर्फ आप इसको याद कर लो, ज़्यादा डीप ना जाओ, आप इसको याद कर लो, बहुत है। इसका डायगोनल बेटा क्या होता है, डायगोनल इसका होता है डायगोनल का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको हटाऊँ
तो यहाँ पे हम पहले देख लें, ये डी डायगोनल का होल स्क्वायर, ये बेटा एल स्क्वायर, ये एल बी एच, एल स्क्वायर वी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, अंडर में पहुंच जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये अंडर के अंदर जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक आप लोग की सब चीज़ समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो इसको दोबारा भी देख लें। हाँ, जो मैं बता रहा था वो ये समझो, नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइट, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइट, नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइट। ठीक है, अगर हम देखें ईजिस की बात करें तो ईजिस कितने होते हैं। देखो ईजिस हमारे कौन से होंगे, जैसे अगर ये मैंने ये बता दिया आपका स्क्वायर बन गया बेटा, इसमें मैं ईजिस देखूँ, ईजिस कौन से वाले होते हैं ध्यान से समझ लेना इसको। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ बेटा, एक ईजिस हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए। अब मैं इसी पे एक और बना दे रहा हूँ बेटा, ये समझो ये कितना है, अगर ये देखूंगा बेटा तो 1 2 3 4, अभी तक देखो 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 8 हो गए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 12, तो हम 12 तक पहुंच रहे हैं। 8 के बाद में बेटा मैं अगर यहाँ से देखूंगा, ये हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा बेटा 10, ये हो जाएगा बेटा 11 और ये हो जाएगा बेटा 12। अब मेरी समस्या आप लोग को क्लियर हो गया हो कि ये 12 होते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें फेसेस की, तो फेस कितने होते हैं, मैं फेस की बात करूँ तो बेटा फेस को देखें, फेस अगर मैं देखूं बेटा, जैसे इसको मैं फेस देखूं, फेस कैसे हो जाएंगे, जैसे ये देख रहा हूँ, इसका एक फेस हो जा रहा है, और ये देख रहा हूँ, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ और ऐसे आ जाओ। आप समझो, एक ये हो गया, मैंने ये बना दिया, एक ये पीछे वाला हो गया, मैंने ये बना दिया, एक ये वाला हो गया, मैंने ये बना दिया, एक ये पीछे वाला हो गया, मैंने ये बना दिया, एक ये नीचे वाला हो गया, ये वाला, ये समझो एक, ओहो रेड चल जाओ भैया, एक ये वाला बना दिया मैंने, और एक ये ऊपर वाला हो गया बेटा, ये और ये, तो एक ये बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, तो फेस कितने हो गए बेटा 6। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो फिर इसको रोक रोक के देखना। तो एजिस, इसके फेसेस कितने हो गए बेटा, फेसेस हमारे हो गए 6। ठीक है, अब इसके बाद में होगा, कह रहे हैं कि वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स कितने होते हैं, तो ये वर्टेक्स देख रहे हैं, ये कॉर्नर के लिए बोलते हैं। जैसे ये मैं देखूँ, इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1, 8 कर रहे हैं, 8 देखेंगे, ये बेटा हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे बेटा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गए आपकी 8। मेरी समझ से बेटा बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप लोग को क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया। ठीक है, ना आया हो तो भैया इसको धीरे धीरे करके देखें। अच्छा, एक ये बेटा क्वेश्चन, अगर हम देखें एरिया ऑफ पाथ बताना है, कौन सा, ये वाला मुझको बताना है, ये वाला समझो किस तरीके से, इसका एरिया कितना है। जैसे अगर मैंने ले लिया बेटा 15 मीटर लेंथ है और 10 मीटर इसकी ब्रेथ है, एक रेक्टेंगल है, उसके बाहर चारों तरफ बेटा 2 मीटर एक पाथ बनाया गया है, पाथ की ब्रेथ जो है 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, मतलब इसकी राउंडिंग में लिया गया, सराउंड लिया गया है, तो 2 मीटर हमने कर दिया। ठीक है, अब जैसे 2 मीटर करा तो इसको मैं देखूँ बेटा 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, तो 2 कितने हो जाएंगे बेटा 4 मीटर, तो 15 में मैं 4 मीटर प्लस कर दूंगा, तब ये क्या आ जाएगा बेटा 19 आ जाएगा। ध्यान से समझो, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो 15 में मैं 2 प्लस कर लूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4 मीटर। तो ऊपर के लिए हम जा रहे हैं तो ये 4 मीटर मतलब प्लस करना पड़ेगा। अब ऐसे हम इस साइड में देखें तो 2 ये 2 कितना हो जाएगा 4, तो 10 में 4 प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14 मीटर। अब हमारे 2 रेक्टेंगल बन के आ गए, एक 19 इंटू 14 बड़ा वाला ये आ गया, दूसरा छोटा वाला बेटा 15 इंटू 10 ये आ गया। अब बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा कितना। क्लियर हो गया। तो मैं इसको बेटा इसका एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, इसका मतलब मैं इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 10, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई, मतलब ये भी इसका एरिया निकल के आ गया और ये बेटा इसका एरिया निकल के आ गया। तो एरिया निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करें ठीक है। अब इसका मैं एरिया देखूं, इसका एरिया कितना आया बेटा 150। ठीक है, अब ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर ले रहे हैं,
आगे मैं बता दूंगा, इनको स्क्वायर मीटर भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो भैया एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा 266 माइनस 150, देखें क्या है 6, और 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। अब ये इतना निकल के आ गया, ये मीटर स्क्वायर आ गया, किसका आ गया बेटा, एरिया ऑफ पाथ का निकल के आ गया, मतलब इसका एरिया निकल के आ गया हमारा कितना 116 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं कि इस पाथ पर अगर मैं कोई मिट्टी डाल रहा हूँ ना तो 2 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना होगा। मान लो उन्होंने ये कह दिया कि इस पाथ पर मुझको मिट्टी डालनी है, मुझको घास लगवानी है, जो कि 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो रही है। तो 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ जो भी कहें, तो मैं इसकी बेटा जो ये एरिया आया है पाथ का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 32 और ये 2। ये अब मैं रुपए से मल्टीप्लाई किए तो अब बेटा ये रुपए निकल के आ गए, ये ध्यान रखना। अब ये क्या निकल के आ गए, रुपए निकल के आ गए, ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो इनको भी मीटर स्क्वायर कर दो। मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ तक था, अब इसके बाद में ये रुपए निकल के आ गए, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे ये क्या बेटा, जैसे ये एक ले लिया हमने बाहर की तरफ से, ये मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखो जैसे ये मैंने ले लिया, ये बेटा 20 मीटर ये इसकी लेंथ है, मान लो 15 मीटर इसकी ब्रेथ है, इसके अंदर चारों तरफ बेटा 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर सराउंडिंग में, ठीक है, सराउंडिंग 2 2 2 और 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। जब मैं अंदर को आ रहा हूँ बेटा, इनसाइड में आ रहा हूँ ना, तो 2 2 4 हो गया, तो 4 को मैं माइनस कर दूंगा, तो 20 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा बेटा 14। अब यहाँ 15 में से बेटा 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 9। ये 3 मीटर है, 15 4 11 आएगा बेटा। ये 11 आ गया। अब 4 यहाँ पे चले जाएंगे, अगर 4 यहाँ तो ये 16 आएगा बेटा, गलत कर रहे हैं यार, कितना आएगा 16, ठीक है। 2 ये तो ये 20 में से 4 जाएगा 16, 2 ये कितना 4, तो 15 में से बेटा 4 जाएगा कितना बचेगा 11। अब यहाँ से समझो ये क्वेश्चन अलग हुआ, ये क्वेश्चन अलग हुआ, मैं इस वाले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। अब इसमें यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन के आ गए, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बन के आ गया बेटा ये वाला, जो कि आपकी 20 मीटर है, और ये कितना बेटा 15 मीटर, 20 मीटर लेंथ है, 15 मीटर ब्रेथ है। एक छोटा वाला बेटा ये बन के आ गया, जो कि आपका 16 मीटर लेंथ है और 11 मीटर बेटा ब्रेथ है। अब इन दोनों के एरिया से माइनस करके हमारा पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा कितना है। जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं बेटा तो ये 20 इंटू 15 कर लेंगे, ठीक है, और इसका एरिया अगर मैं निकालूं बेटा तो 16 इंटू 11 कर लेंगे, ठीक है। तो 15 टू जा 30, 300 बेटा मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया। अब मैं इसका देखूं बेटा 16 बन जाए 16, 16 का 1 कैरी कितना 6, 16 बन जाए 16, 16 और प्लस 6 22, ठीक है, 1 6 16 6 221, ये आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, जो कि 300 में से बेटा मैं 221 माइनस करूंगा, तो मेरा ये एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा। अब मैं देखूं बेटा 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा बेटा 7, और यहाँ पे कितना रहेगा 2, 2 में से 2 जाएगा बेटा कितना बचा 0, तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया बेटा 79 मीटर स्क्वायर कर दो या फिर स्क्वायर मीटर कर दो। अब फिर वही बात निकल के आ रही कि इस पे अगर इस पाथ पे मैं घास लगवाऊं या फिर मिट्टी डलवाऊं, इनको डलवाऊं, तो मेरा कितना खर्चा आएगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि क्या पर स्क्वायर के मीटर से। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि बेटा कि मान लो ये 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के बाद, तो इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, 9 5 का 45, 45 का 5 कैरी कितना 4, 5 7 जा 35, भैया को लेने चल रहा हूँ, चल आ जा, ये आ गया देवू, हाय कर दो, हाय हाय, कहना कैसे हैं आप लोग, तो पढ़ाई ठीक चल रही है, ठीक है, कहना ओके, चलो उतर जाओ। 9 5 जो 45 को 5 कैरी कितना 4, और 7 5 जो 35, 35 4 कितना हुआ 39, ये क्या निकल के आ गया बेटा मेरे रुपए निकल के आ गए, ये क्या निकल के आ गया रुपए निकल के आ गए। अब बेटा उम्मीद है लास्ट है, इसके बाद और है, हाँ नहीं है बेटा, अब इतने ही क्वेश्चन थे। अब इनको बेटा बड़े अच्छे तरीके से देख लेना, खूब अच्छे तरीके से देख लेना, अगर ये आपको ना आए तो इनको बार बार इनको देखना, ये मैंने बेसिक समझाते हैं, उसके बाद मैं पार्ट लेना शुरू कर रहा हूँ, अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपको दूंगा, वो भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ओके बेटा। अब ये वीडियो मेरे अगर समझ में आ रही हो तो बेटा इनको लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और बहुत अच्छे से देखते रहना, आपको तो फायदा कर जाएंगे, बकाया तो बाद में अगर कोई देख रहा है तो उसको देखना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।